मलिक साहब, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर चाहे वो महाकुंभ का मामला हो, तमाम जगह पे आपने आवाज़ उठाई, सीएम रेखा ने आरती की तब भी आपने उठाई। अब सवाल ये है कि उनको लेकर या बाबा रामदेव को लेकर आप लोग इतना नफरत क्यों कर रहे हैं? वो तो हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं, आखिर दिक्कत क्यों है? देखिए एक दिल्ली की मुख्यमंत्री, एक पखंडी जो धर्म के भ्रम फैला रहा है, धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे अपना पखंड फैला रहा है, अपना दरबार सजाता है, उसकी एक मुख्यमंत्री, दिल्ली देश की राजधानी के मुख्यमंत्री आरती उतारे तो मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। वो भगवान नहीं है, वो पखंडी है। मुख्यमंत्री जी वो पखंडी है, भगवान नहीं। पहले तो होगा। दूसरी चीज, इस पखंडबाज को पूछो, 28 लोग मर गए पहलगांव में, वो पर्चा निकालता ना। अगर भगवान है, पहली बात तो ये भगवान नहीं है, ठग है, पखंडी है, धर्म के नाम पे लोगों को भ्रम जाल में फैला रहा है। अगर ये है तो पर्चा निकालता ना। क्या 28 लोग इस देश के नहीं है? मैं बागेश्वर जी पे सवाल लूंगा, लेकिन पहले आप बताइए, 2 हो गया, अब तीसरा बताइए क्या गुनाह है उसका? तीसरा ये गुनाह कि पखंडी क्यों फैला रहा है? पर्चा निकालता ना, 28 लोगों की जान बचाता, निर्दोष लोगों की जान बचाता। आप ये कहेंगे कि सरकार का समर्थन भी कर रहा है, ये भी कहेंगे? तो सरकार का ये पखंडबाजी है, सरकार तो समर्थन करेगी। जितने बाबा है सरकार उनका समर्थन करती है। चाहे रामदेव हो, वो भी झूठ बोलता है। पहले योगी था, व्यापारी बन गया, ये भी पखंडबाज से व्यापारी बनता जा रहा है। करके सवाल लूं? हाँ जी। सवाल ये है कि सबसे पहले आपने सीएम रेखा को लेकर कहा, एक बात बताइए, ये तो आपके आस्था है ना, आप किसी की आरती करें या ना करें, आप दखलंदाजी क्यों करेंगे? ये सुनिए, दखलंदाजी क्यों नहीं करेंगे? एक मुख्यमंत्री है, पखंडी की पूजा करेंगी, भगवान की पूजा करते हैं। मोदी जी कहते हैं राम को मैं लाया, राम कहते हैं मैं मोदी जी को लाया है। तो ये एक पखंडी की पूजा करने के बाद दिल्ली में, मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली के लोगों सावधान, होशियार हो जाओ। मैं हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, इसके भरम जाल में मत आइए, इसकी आस्था में मत आइए। ये झूठ बोल रहा है आस्था के नाम पे, ये धर्म के नाम पे नफरत फैला रहा है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहिए। इसी दिल्ली की जनता ने चुना है उनको। किसको चुना है? सीएम रेखा। मैं सीएम रेखा की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो इस पखंडी धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहा हूँ। उनको भी तो लोग पूजने जा रहे हैं। कौन पूछ रहा है? वो अपने लोग हैं। सुनिए, कोई नहीं, सुनिए, कोई उसको नहीं पूजता, उसके अपने ही लोग हैं। अपने लोग बैठ के आते हैं, ड्रामा करते हैं, नौटंकी करते हैं। प्रदेश में वो यात्रा निकालते हैं, हजारों लोग जुड़ते हैं, अब वो ये ड्रामा दिख रहा है। वो अपने दरबारी कोई लोग थोड़ी हैं, कोई मध्य प्रदेश के लोग थोड़ी हैं, वो अपने उनके दरबारी हैं जो उसके गुणगान करते हैं। जनता नहीं है उसके साथ, जनता कोई उसके साथ नहीं है। ये उसके अपने दरबारी है ना, जी हुजूरी करते हैं, जो चाटुकार है वो लोग इनके साथ हैं। सरकार के हाँ में हाँ करे तो इसमें चाटुकारिता क्या हुआ? देखिए मेरी बात सुनिए, सरकार को नजर नहीं आता? सरकार, ये कौन सा देश प्रेमी है? क्या करा इसने देश के लिए? क्या किया इसने देश के लिए? 28 कहता मैं पर्चा निकालता हूँ, हिंदुओं को जोड़ रहा है। अरे छोड़िए, हिंदुओं में नफरत फैला रहा है ये व्यक्ति, हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहा है। हिंदू को जोड़ने का काम शंकराचार्य जी कर रहे हैं, हम उनको मानते हैं, उनको मानेंगे। नहीं, वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा, ये नफरत फैला रहा है, सिर्फ नफरत फैला रहा है। सबूत आपके पास? सबूत क्या है? सबूत क्या? जो फैलाने का कोई सबूत तो है। ये कह रहे मेरे पे भगवान हनुमान आते हैं, इसी पे आते हैं। 140 करोड़ लोगों में नहीं, इसी पे आते हैं। आज सुन लीजिए, भगवान किसी में नहीं आ रहे, इसके दरबार में भूत डिस्को करते हैं। भूत इसके दरबार में डिस्को करते हैं। कभी सुना कि भूत डिस्को करते हैं? ये एक वचन लेके चले हैं कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो उसमें साथ देना। ये सारी जिंदगी लगा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएगा? धर्म विकास वाला देश है, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, हजारों लाखों लोग इस देश में रहते हैं, ये कौन करेगा? ठीक है, बागेश्वर जी को लेकर जो आप बोलना चाहते हैं, आखिर में क्या कहेंगे? जो बागेश्वर जी मत बोलिए। हाँ, अब तो मत बोलिए ना, बाबा बागेश्वर। अरे नहीं, आप नुकटंकी बाज करिए, पखंडी बोलिए। ये पखंडबाज फैलाना बंद करे। आस्था के नाम पे कुछ नहीं धरा इनको। गरीब जनता देश की, भोली भाली जनता देश की, उनको मत बरगलाओ, उनको अच्छी बातें बताओ। लोगों के पास नौकरी नहीं है, महंगाई कम करना, पर्चा निकाल, महंगाई कम करे। मोदी जी को बोलो कि पर्चा निकालूंगा, महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो। 28 लोग मर गए, पर्चा बता कौन थे? बता ना, तेरे में भगवान है तो बता कौन है 28 लोग? क्यों झूठ फैलाता है? क्यों झूठ फैलाता है? क्यों इस बात को करता है पखंड? इसलिए दिल्ली के लोगों से, हम दिल्ली से प्यार करते हैं, दिल्ली का निवासी हूँ, अपील है मेरी, भरम जाल में मत आइए। आस्था के नाम पे ठगी करेंगे आपको, होशियार हो जाओ। इसके भरम जाल से, धर्म के नाम पे आपको ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी बातों में मत आइए। अगर ये है
तो निकाल के बताए कि कौन लोग हैं 28 लोग, वो 40 लोग भी चले गए जवान। बताए क्यों? धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे देश के लोगों को गुमराह कर रहा है। अरे देश को बचाने वाले हमारे फौजी हैं, देश को दिल्ली की लहर देखने वाले पुलिस है। ये कौन है? हमारे लोग हैं ना, फौजी हैं ना, हमारे देश की रक्षा करने वाले हैं ना। ये क्या कर रहा है? बताए ना, पर्चा दे दे फौजियों को। ये लो 28 लोग क्यों गुमराह कर रहे हैं यार? हैं बैठ के दरबार सजा लिया, हैं आगे तो भगवान की एक्टिंग करें। अरे भगवान इस तरह के खाते हैं जैसे ये केले खाता है। भगवान मतलब भगवान जैसे है, गुच्छा है तो गुच्छा भगवान ऐसे ही खा लेंगे। अरे क्यों भगवानों को बदनाम कर रहा है? तो उस भूत इनके दरबार में सुनने वाली बात है, डांस कर रहे हैं। अरे इसको भेजो, आइए इनका है, सीधा हो जा, मार कर फलाना कर। तो वो पर्चा निकाले जो मार के चले गए ना, अब बुलाए उसमें दरबार में, आओ आओ पकड़ो मारो, कहाँ है? तो इसलिए पखंड मत फैलाओ। जय हिंद। मैं देशवासी, देश के लोगों को बचाना चाहते, अंधविश्वास से बचिए। मेरी कोई किसी से वो नहीं है कि मैं किसी के धर्म के विरुद्ध या कुछ ऐसा नहीं हूँ, लेकिन इसके पखंड से आपको बचाना चाहता हूँ। जहाँ ये पखंड करेगा वहाँ मैं विरोध करूँगा। जय हिंद।